अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ब्लॉग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें हम एडमिन साइट भी बनाएंगे। यानी कि दो एप्लीकेशन होंगी, एक एडमिन के लिए और दूसरी नॉर्मल यूज़र के लिए। तो इसमें हम काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ हम फायरबेस रूल्स को भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यूज़र के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं ब्लॉग ऐप। ठीक है, और फ्लटर, ब्लॉग ऐप फ्लटर। और इसमें जो है प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और आईओएस को टिक करते हैं, बाकी को अनचेक कर दें। और इसमें हम अपना पैकेज नेम भी कोई रख लेते हैं, कम डॉट, यहाँ पर मैं स्प्रेड कोडिंग लिखता हूँ, आप कोई भी अपना पैकेज नेम यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करें। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इस सारे कोड को डिलीट करता हूँ और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट मटेरियल, मेन फंक्शन, और इसमें रन ऐप, माई ऐप क्रिएट कर लेते हैं, स्टेटलेस विजेट माई ऐप, और यहाँ पर रिटर्न करते हैं मटेरियल ऐप। और यहाँ पर सबसे पहले डिबग बैनर को फॉल्स करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्रीन्स क्रिएट करते हैं, स्क्रीन्स, और इसमें सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ले लेते हैं। चलें, स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, स्प्लैश स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटफुल विजेट, स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड। और इसमें बॉडी सेंटर, यहाँ पर हम लेंगे फ्लटर लोगो। ठीक है, और इसका साइज़ 100। और यहाँ मेन के अंदर सबसे पहली जो स्क्रीन है वो लेंगे स्प्लैश स्क्रीन। ठीक हो गया। अब एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं जी। तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब स्प्लैश स्क्रीन के बाद अब हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लॉगिन साइन अप, वो स्क्रीन्स क्रिएट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ऑथ नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन रखेंगे। लॉगिन स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटफुल विजेट, लॉगिन स्क्रीन, और यहाँ पर स्कैफोल्ड, ऐप बार, टाइटल इसमें लेंगे लॉगिन। ठीक है, अब ये जो स्प्लैश है, स्प्लैश स्क्रीन, यहाँ पर इनिट फंक्शन होता है, आप लोगों को पता है। स्टेटफुल विजेट के अंदर एक इनिट स्टेट का फंक्शन होता है। यहाँ हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन, यानी स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम चाहते हैं पहले 3 सेकंड का डिले हो, फ्यूचर डॉट डिलेट ड्यूरेशन सेकंड्स 3, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाएं। तो इनिट स्टेट में से इस नेक्स्ट स्क्रीन वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो पहले हमने ये चीज़ें की हुई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम जाते हैं नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट और बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लेंगे लॉगिन स्क्रीन। तो हम चाहते हैं कि हम लॉगिन स्क्रीन के ऊपर चले जाएं 3 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर ये वार्निंग शो कर रहा है, इसको अगर रिमूव करना है तो पहले भी मैंने बताया था, इफ़ नॉट माउंटेड। ठीक है, ये करके रिटर्न कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा ये वार्निंग। अब ठीक है, अब स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर जब हम आएंगे 3 सेकंड के बाद ये हमें लॉगिन के ऊपर भेज देगा। तो रिस्टार्ट करते हैं इसे। तो देखें 3 सेकंड के बाद हम लॉगिन के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हम देखें बैक का भी बटन है क्योंकि हमने जस्ट पुश किया है। अगर हम पुश रिप्लेस करते, पुश रिप्लेसमेंट, तो तब ठीक था। अब देखते हैं इसे। तो अब हम आ चुके हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। अब लॉगिन की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हम कंट्रोलर बना लेते हैं क्योंकि लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड जस्ट 2 ही होते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ईमेल और पासवर्ड, और फॉर्म की भी बना लेते हैं ऊपर, फाइनल फॉर्म की, ग्लोबल की, और इसमें रखते हैं फॉर्म स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना कोड।
एक लिस्ट व्यू ले लेंगे और इसके अंदर जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और इसमें जो है कंट्रोलर ऊपर दे देंगे जो हमने बनाए थे ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और इसमें जो डेकोरेशन है वो रखेंगे हम इनपुट डेकोरेशन, और इसमें हिंट हम देंगे ईमेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। तो इसमें पैडिंग ले लेंगे 15 की। तो अब ठीक है। अब जैसे ये फॉर्म फील्ड है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार पासवर्ड के लिए। तो ये डिज़ाइनिंग हम पहले भी करते आ रहे हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। इनके दरमियान स्पेसिंग ले लेते हैं 15 की। अब इनके बाद एक और स्पेसिंग लेते हैं 20 की कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बटन, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और इसमें चाइल्ड हम लेते हैं लॉगिन, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हम ऐसे करते हैं, पीछे मेन में थीम में जाकर इस बटन की थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। थीम डेटा, और इसमें लेते हैं एलिवेटेड बटन थीम डेटा, और यहाँ पर स्टाइल इसका देते हैं एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, और इसमें जो है बैकग्राउंड कलर इसमें दे देते हैं ब्लू, और इसमें फोरग्राउंड कलर वाइट। तो अब पूरी ऐप में जहाँ पर भी हम बटन यूज़ करेंगे एलिवेटेड, तो उसका यही स्टाइल होगा। तो ये हम थीम के लेक्चर में देख चुके हैं, जो भी हमने अभी डिज़ाइनिंग की है। तो अब यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसमें वैलिडेटर भी लगा लेते हैं। जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो वैलिडेशन हम करें इस फॉर्म की, जो अभी हमने क्रिएट किया है ईमेल और पासवर्ड वाला। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट व्यू है इसको रैप करें फॉर्म के साथ, और फॉर्म के अंदर की रखेंगे, फॉर्म की जो ऊपर हमने क्रिएट की थी ये वाली। उसके बाद जो है यहाँ पर वैलिडेटर लगा लेते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में वैलिडेटर है जो हमें एक वैल्यू देता है, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी है कि इफ़ वैल्यू अगर नल है या फिर वैल्यू एम्प्टी है, वैल्यू इज़ एम्प्टी है या नल है, तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर कोई एरर देंगे, रिटर्न करेंगे एक एरर, प्लीज़ एंटर योर ईमेल, ठीक है। और अदरवाइज़ रिटर्न करेंगे नल का मतलब है कोई एरर नहीं है। इसी वैलिडेटर को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे पासवर्ड वाले में। तो इसमें भी करेंगे प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड। तो अब ठीक है। अब इस फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए इफ़ फॉर्म की डॉट ग्रांट स्टेट डॉट वैलिडेट। तो ये सारी पहले वाली चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन के ऊपर, तो देखें फॉर्म वैलिडेशन वर्क कर रही है। इसी तरह इसके बाद एक और बटन लेते हैं, ये जो एलिवेटेड बटन है लॉगिन वाला। इसके बाद जो है टेक्स्ट बटन एक लेते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे मैं अभी दिखाता हूँ। उसमें जो टेक्स्ट है वहाँ पर लिखेंगे डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, यानी कि अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं क्रिएट करें तो रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर जाएंगे इसको क्लिक करके। तो रजिस्टर स्क्रीन भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट रजिस्टर स्क्रीन, और इसमें जो कोड है सारे का सारा लॉगिन वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन भी और ऊपर ये सब भी, क्योंकि तकरीबन चीज़ें सेम होंगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें लॉगिन की जगह रजिस्टर करेंगे और नीचे करेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, ठीक है। यानी कि जहाँ पर लॉगिन है वहाँ रजिस्टर, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, ये जो लॉगिन है और इसके नीचे जो बटन है इसको क्लिकेबल बनाते हैं, डू नॉट हैव एन अकाउंट वाला। तो इसमें हम जाएंगे नेविगेटर डॉट पुश
मटेरियल पेज राउट और यहाँ पर बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट, रजिस्टर स्क्रीन। इसको क्लिक करने पर हम जाएंगे रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर, करते हैं क्लिक। तो हम आ चुके हैं रजिस्टर स्क्रीन पर, और रजिस्टर में ईमेल पासवर्ड के अलावा नेम भी होगा ऊपर, तो वो भी ले लेंगे। पहले तो ये कंट्रोलर नेम वाला एक बना लेते हैं ऊपर, नेम ईमेल पासवर्ड, 3 कंट्रोलर हैं। और यहाँ पर ये जो साइज बॉक्स है इसको डुप्लीकेट करके ये वाला एक बार यहाँ रख लेते हैं, यानी एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यहाँ रख लेते हैं। तो ऊपर वाला जो है इसे बना लेते हैं नेम, और यहाँ पर भी नेम, ठीक है। तो अब 3 हो चुके हैं, ये 3 फील्ड्स हो चुकी हैं। अब नीचे जो बटन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, तो इसको हम भेजेंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, नेविगेटर डॉट पुश, मटेरियल पेज राउट, और इस यहाँ पर बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट लॉगिन स्क्रीन, ठीक हो गया। अगर हम रजिस्टर स्क्रीन पर हैं तो हम लॉगिन पर जा सकते हैं, लॉगिन पर हैं तो रजिस्टर पर आ सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, फ़िलहाल हम चूँकि यूआई तैयार कर रहे हैं, तो हम ये जो लॉगिन बटन है इसके प्रेस के ऊपर हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, जो कि होगी होम स्क्रीन। यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं होम नाम का फ़ोल्डर, और उसके अंदर होम स्क्रीन इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट होम स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड ऐप बार, और इसमें जो टाइटल है वो रखेंगे हम होम, ठीक हो गया। अब जाते हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, और लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लॉगिन बटन पर जब क्लिक होगा तो हम करेंगे नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अनटिल करेंगे। हम चाहते हैं पिछली तमाम स्क्रीन्स क्लोज हो जाएं, जस्ट होम वाली ओपन रहे। तो उसके लिए मटेरियल पेज राउट, बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर होम स्क्रीन, और थर्ड पैरामीटर इसमें होता है, वहाँ एक फंक्शन पास करना होता है जो कि हमें एक वैल्यू देता है, और यहाँ रिटर्न करवाना होता है फॉल्स। तो इस तरह हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पहुँच जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर, लेकिन यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, इसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या कर रहा है, मैं एक में लिखता हूँ, ये दोनों में लिख रहा है, ये क्या इशू है? ये इशू इस वजह से है क्योंकि मैंने कंट्रोलर दोनों जगह ईमेल को दिया हुआ है, तो यहाँ पर पासवर्ड कर लूँगा। अब ठीक है, अब मैं एक जगह लिखूँगा, दूसरी जगह नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। लॉगिन पर जाता हूँ, तो अब मैं आ चुका हूँ होम स्क्रीन के ऊपर। तमाम स्क्रीन को मैं करता हूँ क्लोज, जस्ट होम को ओपन करता हूँ। ये जो टाइटल है इसको सेंटर में कर लेते हैं। अच्छा, अब चूँकि ब्लॉग के रिलेटेड है ये एप्लीकेशन, तो इसमें यहाँ पर लिस्ट व्यू शो करेंगे। लिस्ट व्यू तमाम ब्लॉग्स जो होंगे उनको हम यहाँ पर शो करवाएंगे लिस्ट व्यू के अंदर। अब यहाँ पर एक सैम्पल ब्लॉग तैयार कर लेते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर कंटेनर लेता हूँ, उसमें चाइल्ड और उसमें कॉलम, और इस कॉलम के अंदर सबसे पहले ऊपर क्या लिखूँगा, ब्लॉग टाइटल, और इसमें स्टाइल में दूंगा थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल लॉन्च। तो ये है ब्लॉग टाइटल। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसमें स्टाइलिंग मैं नहीं करता, तो इसमें होगा डिस्क्रिप्शन उसकी, दिस इज़ ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। किसी स्ट्रिंग को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो उसी स्ट्रिंग को वो उतने टाइम बढ़ा देता है। तो आप देखें, तो मैं इसमें रखता हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट, ताकि ये दोनों स्टार्ट से यहाँ पर हों। अच्छा, और क्या चीज़, इनके दरमियान स्पेसिंग भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए 10 की। इसके बाद पैडिंग भी होनी चाहिए, पैडिंग मैं ऑल कर देता हूँ 10,
अब ठीक है। तो इसमें चूँकि हमने यूज़ किया है कंटेनर, तो इसकी थोड़ी डेकोरेशन भी हम करेंगे, बॉक्स डेकोरेशन। तो बॉर्डर रेडियस इसमें रखते हैं 10, और इसमें कलर जो है बैकग्राउंड का उसको करते हैं ग्रे, डॉट शेड 300। तो अब देखें थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो इसमें ये जो पैडिंग है ना, इसको थोड़ा, बल्कि ठीक है पैडिंग, इसमें मार्जिन रखते हैं, मार्जिन ऑल 15। इसमें ऐसे करते हैं सिमेट्रिक कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल 15 और वर्टिकल 10। अब ठीक है। तो ये है ब्लॉक। इसी तरह मल्टीपल ब्लॉक्स जहाँ पर होंगे, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका अलग एक फ़ाइल बनाता हूँ, विजेट्स, और इसमें मैं रखता हूँ आइटम ब्लॉग, आइटम ब्लॉग, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटलेस विजेट, आइटम ब्लॉग, और यहाँ पर मैं रखूँगा इसको, ये जो अभी हमने डिज़ाइनिंग की है, ये वाला कंटेनर सारा, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आइटम ब्लॉग, इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो आप देखते हैं कैसा लगता है। तो अब देखें, ठीक है, ये हैं ब्लॉग, इनको मज़ीद मैं रखता हूँ थोड़ा। तो इसी तरह ऊपर ब्लॉग का टाइटल होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम चाहें तो साथ में यहाँ पर डेट भी हम मेंशन कर देते हैं। ये जो टाइटल है इसके आगे, टाइटल को हम रैप विथ रो करते हैं, और इसमें यहाँ पर डेट हम डाल देते हैं, मसलन 7 नवंबर 2025। तो इस तरह डेट टाइम हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ताकि ये दोनों एक दूसरे से हट जाएं, दूर दूर हो जाएं। तो देखें डेट एंड के ऊपर चली गई है। तो इस डेट में एक काम करते हैं, स्टाइलिंग इसमें करते हैं, थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम बॉडी स्मॉल, इसका साइज़ हम थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो अब ठीक लग रहा है। तो इसी तरह ये ब्लॉग है। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक्शंस में, ऐप बार के अंदर एक्शंस में आइकन बटन लगाते हैं, एक ऑन प्रेस्ड आइकन, यहाँ पर ऐड का आइकन होगा प्लस का, ठीक है, ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक करने पर हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे जब हम नया ब्लॉग ऐड कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें इसके साथ एक और बटन भी लगाते हैं जो कि अपने ब्लॉग्स देखने के लिए हो, ठीक है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर आइकन कौन सा लें, क्या ब्लॉग का कोई आइकन है, चेक कर लेते हैं। ब्लॉग का नहीं है, आइकन्स डॉट, यहाँ पर डॉट टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट का कोई ले लेते हैं, जैसे ये है। तो प्लस वाला हम बाद में रखते हैं, 1 मिनट, इस तरह ये बटन्स कुछ तरतीब से हम रखना चाहते हैं। अब ये जो प्लस वाला है, इसके क्लिक के ऊपर हम जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर और नया ब्लॉग ऐड पर कर पाएंगे। और ये जो दूसरा बटन है, इसके क्लिक के ऊपर हम अपने ब्लॉग देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल लोगों के ब्लॉग शो होंगे। ये जो होम है ना, यहाँ पर जैसे सोशल मीडिया होता है, फेसबुक है, ओपन करते हैं तो अक्सर बहुत से लोगों की पोस्ट आगे से गुजरती हैं। तो यहाँ पर तो सब लोगों की आएंगी। मैं चाहता हूँ कि हम अपना ब्लॉग जो है, जो हम खुद ऐड करेंगे, उनको हम यहाँ देख पाएँ। तो ये आइकन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज करते हैं। तो इसको कोई लिस्ट वाला आइकन है, तो इसमें कोई एक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब ये ठीक लग रहा है। तो अब जो है न्यू ब्लॉग ऐड करने वाली स्क्रीन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम देंगे न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटफुल विजेट, न्यू ब्लॉग स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड ऐप बार, और इसके टाइटल में होगा न्यू ब्लॉग। तो
अब आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर और यहाँ क्लिक करने के ऊपर नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट और बिल्डर में हम रखेंगे कॉन्टेक्स्ट और न्यू ब्लॉग स्क्रीन। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, तो देखिए हम आ चुके हैं न्यू ब्लॉग के ऊपर। तो यहाँ पर अब न्यू ब्लॉग स्क्रीन में क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी में लिस्ट व्यू और इसमें भी उसी तरह जैसे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमने लिए थे लॉगिन और साइन अप के केस में, तो उसी तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शन जस्ट दो चीज़ें हम स्टोर करवाएंगे। तो डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन, हिंट हम रखेंगे टाइटल और इसमें ऊपर बना लेते हैं कंट्रोलर्स, फाइनल टाइटल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए DESC जस्ट रखते हैं। तो यहाँ देते हैं कंट्रोलर टाइटल और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हिंट में डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और इसमें पैडिंग भी लगा लेते हैं, पैडिंग 15 होगी और इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग भी डाल देते हैं साइज्ड बॉक्स की मदद से 15 करके। ठीक हो गया। अब इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर इसमें दोनों में लगा लेते हैं, बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। तो अच्छा लग रहा है, इसी तरह दूसरे वाले में भी ले लेते हैं बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। लेकिन इसमें एक काम और करेंगे, मैक्स लाइंस कर लेते हैं 5 क्योंकि डिस्क्रिप्शन कुछ बड़ी होती है इस वजह से। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मज़ीद स्पेसिंग थोड़ी बहुत ऐड करते हैं यहाँ 20 की और यहाँ पर बटन एक ले लेंगे एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड और इसके प्रेस के ऊपर हम क्या करेंगे ऐड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ऐड ब्लॉग करेंगे तो ये ब्लॉग ऐड हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने डिज़ाइनिंग कर ली है। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर हम जाएंगे न्यू स्क्रीन के ऊपर, माई ब्लॉग होगी जिसमें सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र के ब्लॉग आएंगे। इसमें करते हैं माई ब्लॉग, माई ब्लॉग स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट्स, माई ब्लॉग स्क्रीन और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड ऐप बार टाइटल माई ब्लॉग्स। तो यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर आए, क्लिक के ऊपर यहाँ नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट माई ब्लॉग स्क्रीन और यहाँ पर करते हैं आप क्लिक। तो देखिए हम आ चुके हैं माई ब्लॉग्स के ऊपर। तो अब इसमें ब्लॉग शो करवाने हैं, हम चाहें तो यही सेम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शो करवाना चाहता हूँ माई ब्लॉग के ऊपर। तो मैं ऐसे करूँगा, जो भी ब्लॉग है यहाँ से यूज़र पोस्ट करेगा, ऐड करेगा, तो वो एडमिन के पास जाएगा, एडमिन जब उसको अप्रूव करेगा तभी वो शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं जो भी ब्लॉग अपना पोस्ट करूँगा मैं उसका स्टेटस भी साथ में देख सकूँगा कि क्या वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग में है, क्या है। तो चूँकि इसके ऊपर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर एक अलग तरीके का ब्लॉग डिज़ाइन क्रिएट करूँगा। लेकिन मैं डिज़ाइन यही कॉपी करता हूँ फ़िलहाल। ये जो आइटम ब्लॉग मैंने बना के रखा था यहाँ पर, इसी का डिज़ाइन मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब कहाँ पर हैं हम, माई ब्लॉग में। इसमें विजेट्स और इसके अंदर क्रिएट करेंगे आइटम माई ब्लॉग, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट आइटम माई ब्लॉग और यहाँ पर ये सारा डिज़ाइन मैं पेस्ट करता हूँ। अब माई ब्लॉग के अंदर यहाँ ऐप बार बॉडी लिस्ट व्यू और इसमें आइटम माई ब्लॉग। ठीक है, मल्टीपल हम यहाँ पर ले लेते हैं।
तो अब मैं जाऊंगा जब माई ब्लॉग के अंदर, तो यहाँ पर देखें उसी तरह सेम डिज़ाइन है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करूँगा। यहाँ एक स्टेटस मैं शो करवाऊँगा, तो वो स्टेटस क्या होगा, आइटम माई ब्लॉग, इसके अंदर आए तो डेट जो है, डेट जहाँ पर शो हो रही है इसके साथ मैं यहाँ पर कुछ रखना चाहता हूँ, यहाँ पर कंटेनर, और इसमें डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, चाइल्ड। तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट होगा पेंडिंग। इसकी अब डिज़ाइनिंग थोड़ी कर लेते हैं। इसमें कलर कौन सा रखें, हाँ येलो कलर कर लें। अच्छा, जो भी स्टेटस इसका होगा ना, जैसे पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, रिजेक्ट, उसी हिसाब से कलर रखेंगे। अगर पेंडिंग है तो इसका कलर हम रखेंगे येलो, अगर ये है अप्रूव तो इसका ग्रीन कलर होगा, अगर रिजेक्ट है तो रेड कलर होगा। अब ठीक है, यहाँ पर पैडिंग थोड़ी सी ले लेते हैं 5 की, इसमें सिमेट्रिक करते हैं, सिमेट्रिक, हॉरिजेंटल 10 की, और वर्टिकल इसमें 3 कर लेते हैं। और ये जो पेंडिंग है इसका हम टेक्स्ट स्टाइल करते हैं चेंज, थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी स्मॉल, इसका साइज़ हम कम रखना चाहते हैं। अब ठीक लग रहा है। तो ऐसे करते हैं, इसको एंड के ऊपर ले जाते हैं और डेट को यहाँ शो करते हैं। तो इसको हम कट करेंगे और यहाँ पर अब ठीक लग रहा है। देखें स्टेटस जो पेंडिंग है, अप्रूव्ड है या फिर रिजेक्टेड है, तो वो यहाँ पर शो होगा। अब ये जो पेंडिंग है, अगर मैं इसको करूँ अप्रूव्ड और कलर तब मैं करूँगा ग्रीन, तो ग्रीन के केस में अब देखें ऐसे लगेगा, और रिजेक्टेड के केस में ये होगा कलर रेड और यहाँ पर रिजेक्टेड, कुछ इस तरह। ठीक है, इसी तरह जो भी सीन होगा उसी के हिसाब से ये शो होगा। तो इसमें ये प्रोजेक्ट करने का मकसद ये है कि यूज़र के साथ एडमिन का रिलेशन भी आप लोगों को पता चले कि एडमिन का क्या कंट्रोल है पीछे से। तो अब यहाँ तक ठीक है। अब फ्रंट एंड जो है हमारा तकरीबन तैयार है। अब इसको थोड़ा रिलेट कर लेते हैं बैक एंड के साथ। तो इसमें फायरबेस प्रोजेक्ट ऐड करेंगे हम। फायरबेस को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट, इसको नाम देते हैं ब्लॉग ऐप। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट करें, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, कंटिन्यू करें। अब चलते हैं वापस अपने फ्लटर प्रोजेक्ट की जानिब और यहाँ से हम कनेक्शन करवाते हैं। तो टर्मिनल ओपन करें, फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, ये तमाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट हमारे सामने ओपन कर देगा। तो यहाँ से सिलेक्ट करें अपना ब्लॉग ऐप, जो प्रोजेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है, इंटर करें। एंड्रॉयड और iOS को चेक रहने दें, इंटर करें जी। तो कनेक्शन हो चुका है फायरबेस के साथ। आप जाते हैं फायरबेस में, दो चीज़ें यहाँ पर हमें अनेबल करनी है। एक तो ऑथेंटिकेशन, गेट स्टार्टेड, तो इसमें ईमेल पासवर्ड प्रोवाइडर जो है इसको हमने अनेबल करना है और सेव। और इसके बाद फायर स्टोर डेटाबेस जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जाएं, फायर स्टोर डेटाबेस, इसे ओपन करें। तो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से नेक्स्ट करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट, और यहाँ से इसको टेस्ट मोड के अंदर रखें। और ये जो रूल्स हैं ना फायरबेस के, इनको हम कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल टेस्ट मोड में रखें और क्रिएट करें। तो अब हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर हमें कुछ पैकेजेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले फ्लटर पब ऐड, सबसे पहले फायरबेस कोर कनेक्शन करवाने के लिए जो होता है, उसके बाद फायरबेस ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए, उसके बाद क्लाउड फायर स्टोर। ठीक है, ये तीनों पैकेज ज़रूरी हैं जी। तो पैकेजेस हमारे ऐड हो चुके हैं। अब आते हैं मेन के अंदर। तो सबसे पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। उसके बाद फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, और यहाँ पर ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस डॉट करंट प्लेटफॉर्म। ठीक है,
तो ये आप लोगों को पता है, ये लाइन लिखनी पड़ती हैं 2, और यहाँ पर अवेट लगा दें और मेन को भी एसिंक बना दें। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब एप्लीकेशन को एक बार करते हैं क्लोज़ और दोबारा से इसको रन करते हैं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। अब सबसे पहले लॉगिन का कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉगिन में आए और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं लॉगिन के लिए, और ये एक एसिंक फंक्शन होगा। इसमें ट्राई कैच भी हम लेंगे। ट्राई और कैच में जो भी एरर है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे e.toString करके, और यहाँ पर ऊपर हम ले लेते हैं फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस, और अब हम यहाँ पर करेंगे auth डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल की जगह हम डालेंगे email डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड की जगह पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट फील्ड में से जो टेक्स्ट हम निकालेंगे उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ अवेट भी लगा दें। यह है लॉगिन। लॉगिन होने के बाद हम इसको भेज देंगे नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अंटिल, कहाँ पर, मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पर बिल्डर कॉन्टेक्स्ट और होम स्क्रीन। ठीक है, लॉगिन होने के बाद हम इसको होम स्क्रीन के ऊपर भेज देंगे, और यहाँ थर्ड पैरामीटर जो है ये भी ले लें, और इसमें लोडिंग भी हम ले लेंगे। इसमें एक बूलियन लेते हैं, लोडिंग फॉल्स होगी बाय डिफ़ॉल्ट, और जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो सेट स्टेट करके लोडिंग को हम कर लेंगे ट्रू, और यहाँ कैच के बाद फाइनली के अंदर हम इस लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, सेट स्टेट लोडिंग फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर वैलिडेशन हो रही है इसके बाद लॉगिन फंक्शन को कॉल कर देंगे, और यहाँ पर लोडिंग भी हम शो करवा लेते हैं। लोडिंग अगर ट्रू है तो सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज एलिवेटेड बटन। तो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डालते हैं टेक्स्ट, यानी ईमेल और पासवर्ड में कोई चीज़ डालते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं लॉगिन पर। क्या होता है, तो लोडिंग बंद हो चुकी है। आप देखते हैं कंसोल में क्या एरर है। हाँ, देखें यहाँ पर ईमेल एड्रेस इज़ बैडली फॉर्मेटेड, तो इसका मतलब है हमारा कनेक्शन हो चुका है और एवरीथिंग वर्किंग में है। ठीक है, अब लॉगिन का कोड हो गया। अब जाते हैं रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर, इसका कोड कर लेते हैं। तो रजिस्टर में जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फायरबेस ऑथ ले लेते हैं, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पर रजिस्टर का एक फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन होगा। उसमें ट्राई कैच को यूज़ करते हुए हम अपना कोड करेंगे, जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट कर लेंगे, और यहाँ पर auth डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल होगा ईमेल डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड होगा पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है फाइनल रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम जो भी यूज़र रजिस्टर होगा उसका डेटा हम स्टोर करवाएंगे डेटाबेस में। तो उसके लिए हम यहाँ पर फायरस्टोर db फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस ये ले लेते हैं, और मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं यूज़र का। मॉडल्स इसमें हम रखते हैं अपनी फाइल यूज़र मॉडल क्लास यूज़र मॉडल, और इसमें सबसे पहले होगी स्ट्रिंग, ना लेबल होगी आईडी, उसके बाद स्ट्रिंग यूज़र का नेम होगा और ईमेल होगा। जस्ट ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं, फ़िलहाल कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र मॉडल दिस डॉट आईडी, दिस डॉट नेम और दिस डॉट ईमेल। तो इसमें फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यूज़र मॉडल। तो ये आप लोगों को पता है, पहले भी हम करते हैं फ्रॉम मैप। तो इसमें हम मैप रखेंगे, डायरेक्ट रिटर्न करेंगे यूज़र मॉडल, और इसमें हम रखेंगे क्या चीज़, सबसे पहले आईडी हमें लेनी है तो मैप में से लेंगे। उसके बाद जो है क्या चीज़ लेनी है, नेम भी मैप से लेंगे, और उसके बाद ईमेल भी
मैप से ले लेंगे। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी रिटर्न टाइप होगी मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक, और ये होगा टू मैप इसका नाम। इसमें हम अपने जो मॉडल है इसको मैप की सूरत में रिटर्न करवाएंगे। आईडी, ये आईडी होगी, और नेम और इसमें ईमेल होगा ईमेल। ठीक हो गया। अब वापस आते हैं रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे यूज़र का मॉडल, यूज़र मॉडल। इसमें 3 चीज़ें हमें डालनी है। सबसे पहले आईडी, तो आईडी हमें मिलेगी रिज़ल्ट से, इस रिज़ल्ट से result.user.uid। नेम हमें मिल जाएगा ऊपर टेक्स्ट फील्ड से, और ईमेल भी टेक्स्ट फील्ड में से मिल जाएगा। तो ऐसा करने से हमारा यूज़र मॉडल तैयार है। तो अब अवेट db.collection, तो यहाँ पर कलेक्शन यूज़र्स नाम की एक कलेक्शन होगी, उसमें एक होगा डॉक की आईडी क्या होगी result.user.uid। जो भी यूज़र की आईडी है वही डॉक की आईडी है, और इसमें हम रखेंगे अपना यूज़र, सेट करेंगे user.toMap। तो ऐसा करने के बाद हम इसको भेज देंगे navigator.push and remove until मटेरियल पेज राउट। हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर होम स्क्रीन। ठीक है। और थर्ड पैरामीटर है, इसमें एक फंक्शन रखेंगे जहाँ रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है। तो इतने तक बात ठीक है। और लोडिंग के लिए भी हम एक बूलियन ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा ये, और जो ही क्लिक होगा रजिस्टर पर तो लोडिंग ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद फाइनली में जाकर हम इस लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स, सेट स्टेट लोडिंग फॉल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रजिस्टर का बटन जो है फॉर्म वैलिडेशन के बाद रजिस्टर को कॉल कर देंगे। तो अब इसको कर लेते हैं ज़रा टेस्ट। तो मैं अपना नाम डालता हूँ, तो ईमेल कोई डाल देते हैं। तो अब देखें इसमें सेम इशू है, क्योंकि हमने कंट्रोलर सेम लगाया हुआ है ईमेल और पासवर्ड में। तो देखें यहाँ पर हम पासवर्ड लगाएंगे, तो अब यह मसला हल हो जाएगा। तो ईमेल अब हम कोई डालेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड में हम 1 2 3 4 5 6 कर लेंगे। पासवर्ड को आप बेशक ऑब्सक्योर बनाना चाहें, ऑब्सक्योर टेक्स्ट ट्रू, तो अब ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑब्सक्योर करैक्टर हम डाल देंगे स्टार, तो ये थोड़ा बड़ा नज़र आएगा आप। ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने लोडिंग लगाई है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लोडिंग अगर ट्रू है तो सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आएगा, अदरवाइज़ ये बटन। तो अब करते हैं ज़रा क्लिक रजिस्टर के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो आप देखें हम होम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। इसका मतलब है यूज़र लॉगिन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें से डेटाबेस में से देख लेते हैं पहले। तो डेटाबेस में देखें यूज़र्स नाम की कलेक्शन है, उसके अंदर आईडी के साथ एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है। इसको ऑथेंटिकेशन में भी आप देख सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में भी देखें यूज़र हमारा क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हम इसको हम ये करेंगे कि ब्लॉग ऐड करेंगे। ठीक है। इन तमाम स्क्रीन्स को क्लोज़ करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहाँ ब्लॉग का मॉडल बना लेते हैं। हमें ये फ़ैसला करना होगा कि ब्लॉग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है। सबसे पहले उस ब्लॉग की आईडी होगी, फिर उसके अंदर यूज़र आईडी होगी, यानी ये ब्लॉग किस यूज़र के साथ रिलेट करता है, किसने यानी इसको जनरेट किया। उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन होंगे, ये चीज़ें। उसके बाद डेट टाइम ले लेते हैं, क्रिएटेड ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इतना चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसका स्टेटस, ब्लॉग का स्टेटस, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे पेंडिंग था, अप्रूव्ड था और रिजेक्टेड था। ठीक है। स्ट्रिंग में ले रहे हैं हम, चाहें तो किसी और चीज़ में ले सकते हैं, एनम भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल स्ट्रिंग में काफ़ी है। अच्छा ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ब्लॉग मॉडल, this.id, this.user id, this.title,
this dot description, this dot status, this dot created at, और फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर ब्लॉग मॉडल डॉट फ्रॉम मैप और यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न करते हैं ब्लॉग मॉडल। और इसमें सबसे पहले आईडी है, आईडी हम निकालेंगे मैप से। उसके बाद क्या चीज़ है, यूज़र आईडी है, वो भी मैप से निकालेंगे यूज़र आईडी। उसके बाद क्या चीज़ है, टाइटल है, वो भी हम निकालेंगे मैप से। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, वो भी हम निकालेंगे मैप से। और उसके बाद क्या चीज़ है, स्टेटस है, स्टेटस भी मैप से निकालेंगे। उसके बाद डेट टाइम है, तो इसे हम करेंगे डेट टाइम डॉट पार्स और यहाँ हम डालेंगे क्रिएटेड एट। ठीक हो गया, ये बन गया फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। अब नीचे एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप होगी मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक टू मैप, इसका नाम है। यहाँ हम अपने मॉडल को यानी डॉट मॉडल को कन्वर्ट करेंगे मैप के अंदर। तो मैप में सबसे पहले आईडी लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, यूज़र आईडी है, इसको भी यूज़र आईडी ले लेते हैं। उसके बाद टाइटल है, तो इसको भी ले लेते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का मैंने शॉर्टकट लिखा है DESC, आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद है स्टेटस, तो स्टेटस से लेंगे। उसके बाद है क्रिएटेड एट, तो वो लेंगे क्रिएटेड एट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मॉडल हमारा तैयार हो गया ब्लॉग का। अब चलते हैं कहाँ पर, न्यू ब्लॉग के अंदर, जहाँ हम न्यू ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, हमें फायरबेस ऑथ की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यूज़र की आईडी चाहते हैं जिस यूज़र का ब्लॉग होगा। फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और उसके बाद फायर स्टोर भी हमें चाहिए, फायरबेस फायर स्टोर DB फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस। अब यहाँ पर हम करेंगे ऐड ब्लॉग का एक फंक्शन बनाएंगे, यानी कि ब्लॉग को ऐड करने के लिए ट्राई कैच में लिखेंगे इसको कैच ई, और जो भी एरर होगा उसको हम कर लेंगे प्रिंट ई डॉट टू स्ट्रिंग करके। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्लॉग मॉडल, नया ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, ब्लॉग की आईडी सबसे पहले ऐसे करते हैं डेट टाइम नाउ, करंट डेट टाइम हम निकाल लेंगे और इनको खोल के लिखते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर सबसे पहले आईडी, तो आईडी हम कहाँ से लेंगे, तो आईडी हम यहाँ जनरेट करेंगे स्ट्रिंग आईडी नाउ। ये जो डेट टाइम है, करंट डेट टाइम, इसको मिली सेकेंड सिंस अप्रोच डॉट टू स्ट्रिंग करके ये बन गई आईडी। अब उसके बाद यूज़र आईडी हम लेंगे ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट UID। ठीक है, टाइटल हम निकाल लेंगे टेक्स्ट फील्ड से, डिस्क्रिप्शन भी टेक्स्ट फील्ड से। उसके बाद है स्टेटस, तो हम स्टेटस रखेंगे पेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेटस पेंडिंग होगा। चलें यहाँ पर अप्रूव्ड कर लेते हैं, फ़िलहाल अप्रूव्ड करते हैं बात, क्योंकि हमने अभी तक एडमिन को इंक्लूड नहीं किया। तो डेट टाइम की जगह यहाँ पर नाउ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट DB डॉट कलेक्शन ब्लॉग्स नाम की कलेक्शन, उसमें एक डॉक रखेंगे, आईडी ये वाली होगी जो ऊपर जनरेट की है, सेट करेंगे ये वाला ब्लॉग डॉट टू मैप। तो इस तरह ये ब्लॉग ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हम कर देंगे नेविगेटर डॉट पॉप, यानी इस स्क्रीन को हम क्लोज़ करके वापस आ जाएंगे कि हमारा ब्लॉग ऐड हो गया। सॉरी, ये 2 लाइनें यहाँ लिखनी थी यहाँ पर। और ये जो नेविगेटर डॉट पॉप है, इसको फाइनली के अंदर हम लिखेंगे, फाइनली यहाँ पर फाइनली, इस तरह करके यहाँ तक ठीक है। इसमें लोडिंग भी कर लेते हैं, लोडिंग फॉल्स होगी, और जो ही ऐड ब्लॉग वाला बटन क्लिक होगा तो लोडिंग को हम कर लेंगे ट्रू, और फाइनली के अंदर जाकर लोडिंग हो जाएगी, सेट स्टेट करके लोडिंग हो जाएगी फॉल्स। तो अब आते हैं यहाँ पर बटन ऐड ब्लॉग के अंदर, ऐड ब्लॉग फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेंगे और इसमें हम कर लेंगे लोडिंग। अगर ट्रू है तो सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज़ ये बटन। तो जाते हैं ऐड स्क्रीन के अंदर, यानी ब्लॉग ऐड करने वाली स्क्रीन, न्यू ब्लॉग।
तो इसमें अब टेस्टिंग कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो टाइटल माय फर्स्ट ब्लॉग, और इसमें कोई डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं। हेयर इज़ दी डिस्क्रिप्शन ऑफ माय फर्स्ट ब्लॉग। इसी तरह आप कोई भी लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर। तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड ब्लॉग के ऊपर, तो लोडिंग देख सकते हैं। तो उसके बाद स्क्रीन क्लोज हो गई, इसका मतलब है हमारा ब्लॉग ऐड हो गया। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ब्लॉग जो है ऐड हो चुका है, ठीक हो गया। अब ज़रा होम स्क्रीन के ऊपर हम ब्लॉग को फैच करवा लेते हैं, तमाम ब्लॉग्स को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं ऐप बार को, और ये जो लिस्ट व्यू है इसको हम करते हैं रैप विद बिल्डर, और यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रीम बिल्डर, और स्ट्रीम की जगह हम लेते हैं एक चीज़ फायरबेस फायरस्टोर db फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, और ये जो है स्ट्रीम इसकी जगह db डॉट कलेक्शन, और यहाँ पर क्या लेंगे ब्लॉग्स वेयर स्टेटस इज़ इक्वल टू अप्रूव्ड, ठीक है, डॉट स्नैपशॉट। यानी वही हम लेंगे, इसको थोड़ा ओपन कर लें, वही लेंगे हम ब्लॉग्स जिनमें स्टेटस अप्रूव्ड है, ठीक है। और ये जो बिल्डर है इसके अंदर दूसरा पैरामीटर होता है स्नैपशॉट, या इसे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आइटम ब्लॉग सबको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज़ वेटिंग, कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, और इसको करता हूँ मैं नॉट हैज़ डेटा, या फिर स्नैपशॉट डॉट डेटा इज़ इक्वल टू नल, या फिर स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉग्स इज़ एम्प्टी। तो इसको चेक लगा दें। तो इनमें से कोई भी केस है तो हम रिटर्न करेंगे सेंटर, और यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ लिखेंगे नो ब्लॉग फाउंड। और आखिरी जो केस है यहाँ पर हम डेटा लेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा। तो ये आएगा क्यूरी स्नैपशॉट ऑफ मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक। तो इसको हम डॉक में 1 बाय 1 लेंगे, और उसको मैप की मदद से हम कन्वर्ट करेंगे अपने डॉट ऑब्जेक्ट में, कौन सा जो अभी हमने क्रिएट किया ब्लॉग मॉडल, ठीक है, डॉट फ्रॉम मैप। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ब्लॉग मॉडल को, और इसमें 1 बाय 1 ई डॉट डेटा इसको लेंगे, और डॉट टू लिस्ट जैसे पहले हम करते हैं। तो अब इसको यहाँ पर लगा दें नल चेक, सॉरी यहाँ पर, और इसको हम ले लेंगे लिस्ट में, अपनी लिस्ट ऑफ ब्लॉग मॉडल ब्लॉग्स इसको नाम दे दें, ठीक है। अब लिस्ट व्यू में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार लूप की मदद से करें, आपकी मर्ज़ी है, या फिर यहाँ डायरेक्ट आप यूज़ करें इसको ब्लॉग्स डॉट मैप इस तरह करके, ठीक है। और यहाँ पर आप रिटर्न करवाएं आइटम ब्लॉग, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और यहाँ आपको करना पड़ेगा टू लिस्ट, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल एक ही शो होगा। तो एरर क्यों दे रहा है, सॉरी यहाँ पर हमने चेक लगाना था इस जगह पर, ये इस वजह से एरर है। तो अब देखें एक ही ब्लॉग है, हम चाहते हैं कि डेटा भी वही शो हो जो ब्लॉग का एक्चुअल है। तो ये जो आइटम ब्लॉग है इसके अंदर जाकर पास करते हैं अपना ब्लॉग मॉडल, इसको ब्लॉग नाम देते हैं, और यहाँ ऐड करते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट ब्लॉग। और अब आते हैं यहाँ, ये जो टाइटल है ब्लॉग वाला एक्चुअल टाइटल हम डालेंगे ब्लॉग डॉट टाइटल, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी एक्चुअल डालेंगे
ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पास भी करते हैं इसको ब्लॉग में, ये वाला ई पास करेंगे। तो अब देखें, अब ठीक है, एक्चुअल डेटा है। जस्ट डेट जो है उसको हम थोड़ा फॉर्मेट करके लिखें, तो उसे कैसे, इंटेल पैकेज ऐड करना पड़ेगा, फ्लटर पब ऐड इंटेल। तो इंटेल पैकेज ऐड हो गया है। अब हम इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर डेट को फॉर्मेट करने के लिए। यहाँ पर लेंगे डेट फॉर्मेट, और यहाँ पर डॉट फॉर्मेट, यहाँ पर लेंगे ब्लॉग डॉट क्रिएटेड एट, और यहाँ पर फॉर्मेट डालेंगे जो हम चाहते हैं। तो डी एम और वाई, इस तरह। तो अब देखें एक्चुअल यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो मंथ है इसका नाम शो हो, तो डबल एम, कैपिटल एम डबल डालें। तो अब भी नहीं सही हो रहा, तो थर्ड टाइम डालें। तो अब ठीक है, ठीक है। अब डेट बिल्कुल सही फॉर्मेट में शो कर रहा है। अब इसी तरह कोई दूसरा हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं, माई सेकंड ब्लॉग। हियर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई सेकंड ब्लॉग। ऐड ब्लॉग करते हैं। तो आप देखें ऐड हो चुका है। तो इसमें हमने क्या किया था, अगर आप आए न्यू ब्लॉग स्क्रीन में, तो हमने यहाँ पर ऐड करते हुए उसका स्टेटस अप्रूव्ड किया था। अब हम इसको करेंगे पेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो भी ब्लॉग होगा वो पेंडिंग में रहेगा। तो मैं अब कोई और ऐड करता हूँ, माई थर्ड ब्लॉग। तो इसको मैं ऐड करता हूँ। तो अब देखें ये यहाँ पर शो नहीं हुआ क्योंकि उसका स्टेटस पेंडिंग है। तो बेशक आप यहाँ देख लें, तो इसमें 3 ब्लॉग हैं, एक का स्टेटस अप्रूव, और दूसरा देखते हैं इसका भी अप्रूव है, तीसरा जो है इसका स्टेटस पेंडिंग में है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे एडमिन साइट के ऊपर, एडमिन ऐप क्रिएट करेंगे, उसकी मदद से इनके स्टेटस को चेंज करेंगे। तो यूज़र में अगर आप लोग आएँ, तो यहाँ ये है एक सिंपल यूज़र, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे रोल, जैसे ये ईमेल है, आईडी है और नेम। इसमें एक और होगी प्रॉपर्टी रोल के नाम से, वो या तो यूज़र होगी या एडमिन होगी। तो यूज़र के केस में यूज़र होगी, एडमिन के केस में एडमिन। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं ज़रा रोल, और इसका वैल्यू हम रखते हैं यूज़र, ऐड। तो अब देखें रोल यूज़र है। इसी तरह कोई एडमिन यूज़र जब हम क्रिएट करेंगे तो उसका रोल एडमिन होगा। तो हम ऐसे करते हैं यहीं से। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडल की तरफ जाते हैं, यूज़र मॉडल। तो जब टू मैप करेंगे तो यहाँ पर रोल, पहले हमने ये नहीं किया था, रोल हम रखेंगे यूज़र, ठीक है। ये चीज़ जस्ट इतना कर लें। तो जो भी नया यूज़र क्रिएट होगा तो उसका रोल यूज़र ही होगा। अब ये है यूज़र साइड एप्लीकेशन। अब इसी तरह हम एडमिन साइड की एप्लीकेशन एक क्रिएट करेंगे। इसमें एक और चीज़ हमारी रह गई थी, वो ये था कि स्प्लैश स्क्रीन में हमने यहाँ पर लॉग्ड इन यूज़र को भेजना है होम स्क्रीन पर, फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस। तो यहाँ पर कंडीशन हम लेंगे कि अगर auth डॉट करंट यूज़र इज़ इक्वल टू नल, तो हम जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पर, अदरवाइज़ हम जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। तो आप देखें ये सीधा होम स्क्रीन पर आया है, चूँकि यूज़र लॉगिन था। अच्छा, एक और चीज़ माई ब्लॉग में यहाँ कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करनी थी जो हमारी रह गई है, उसको देख लेते हैं। माई ब्लॉग में आए, और यहाँ पर भी उसी तरह स्ट्रीम बिल्डर हम यूज़ करेंगे, स्ट्रीम बिल्डर। और इसकी स्ट्रीम में हम लिख लेते हैं फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कौन सी, ब्लॉग्स। और यहाँ पर वेयर क्या चीज़, यूज़र आईडी कौन सी लेंगे, ऊपर हम यहाँ पर बना लेते हैं फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस। और ये जो डेटाबेस है इसको भी ले लेते हैं, फायरबेस फायरस्टोर db फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। तो यहाँ ये लिखने के बजाय
हम यहाँ पर DB लिखेंगे, ठीक है। वेयर यूज़र ID इज़ इक्वल टू क्या लेंगे, auth.grantUser.uid, नल चेक, ठीक है। और यहाँ पर डॉट स्नैपशॉट, इसको थोड़ा इस तरह खोल के लिखते हैं। और बिल्डर में दूसरा पैरामीटर स्नैपशॉट होता है, तो इसमें सेम वही कोड हम ले आएंगे जो हमने होम के स्क्रीन में किया था यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ से कॉपी करेंगे, बल्कि ये भी कॉपी करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर हमने डालनी है इस जगह पर। तो ब्लॉग मॉडल है, इसको हम ले लेंगे। तो इसमें हम जस्ट वही ब्लॉग्स लेंगे जो कि लॉग्ड इन यूज़र के रिलेटेड हैं। और इसमें एरर कहाँ पर है, इस जगह एरर था, इसको हम सेमीकोलन लगाना भूल गए थे। अच्छा, अब ये जो आइटम माई ब्लॉग है, इसमें हम पॉज करेंगे अपना फाइनल ब्लॉग मॉडल ब्लॉग, और इसको यहाँ पैरामीटर में भी रखते हैं दिस डॉट ब्लॉग, और यहाँ टाइटल में इसको रखेंगे ब्लॉग डॉट टाइटल, और डेट जो है इसको फॉर्मेट करके लिखेंगे डेट फॉर्मेट, और यहाँ पर फॉर्मेट ब्लॉग डॉट क्रिएटेड एट, और इसमें हम DD और 4 टाइम y, और इसमें और क्या चीज़ थी, डिस्क्रिप्शन ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन। और ये जो स्टेटस है इसको हम यहाँ पर लेंगे ब्लॉग डॉट स्टेटस डॉट टू अपर केस, तो इसे अपर केस में हम लिखेंगे। इसको यहाँ भी ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर फॉर लूप लगा लेते हैं, वार ब्लॉग इन ब्लॉग्स, तो आइटम माई ब्लॉग, इसमें हम ब्लॉग को पास कर देंगे। तो अब देखें 3 ब्लॉग आ चुके हैं। तो स्टेटस तीनों का यहाँ पर देखें, ये अप्रूव्ड है और ये पेंडिंग है। तो इसमें कलर भी साथ इसमें चेंज करेंगे स्टेटस के साथ, तो उसको हम यहाँ कंडीशनल बनाएंगे। अच्छा, ये जो कलर है अब इसके ऊपर हम लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे ब्लॉग डॉट स्टेटस, स्टेटस अगर है पेंडिंग तो कलर क्या होगा, येलो, ठीक है। अदरवाइज अब एक और कंडीशन यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ब्लॉग डॉट स्टेटस इज़ इक्वल टू अगर है अप्रूव्ड तो ये होगा ग्रीन, तो अदरवाइज़ इसको रेड कर लें, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब देखें ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें एक और चीज़ हमने नहीं की थी, बॉर्डर रेडियस, जिसको हम ले लेंगे 5, थोड़ा सा इसको हम कॉर्नर में रेडियस ले लिया है हमने। अब ये ठीक है, सब कुछ ओके है। अब जाते हैं एडमिन ऐप को क्रिएट करते हैं, तो इसको क्लोज़ करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को आप बंद ना करें, ये ऐसे इसको रहने दें। यहाँ से हम जाएंगे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको हम नाम दे देंगे ब्लॉग एडमिन, और पैकेज नेम मैं रखता हूँ स्प्रेड कोडिंग, और ये भी एंड्रॉयड और iOS के लिए होगी, बाकी को अनचेक कर दें। तो अगर आप एडमिन साइट को एज ए वेब करना चाहें तो वेब भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर हमारा एडमिन प्रोजेक्ट आ चुका है। इसको सारे कोड को डिलीट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मटेरियल करते हैं, और मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, और इसमें उसी तरह रन ऐप करेंगे माई ऐप, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं स्टेटलेस विजिट माई ऐप, और यहाँ से रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप, और डिबग बैनर को फॉल्स करते हैं। और इसमें स्क्रीन्स, सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन, इसमें स्प्लैश वगैरह हम नहीं रखेंगे, डायरेक्ट लॉगिन स्क्रीन। तो क्योंकि ये एडमिन है, इसमें साइन अप स्क्रीन या रजिस्टर स्क्रीन नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट लॉगिन स्क्रीन होगी। उसके बाद होम स्क्रीन, रिटर्न स्कैफोल्ड ऐप बार, और टाइटल में हम रखेंगे लॉगिन, और यहाँ पर भी लगा लेते हैं होम में लॉगिन स्क्रीन। तो ये जो यूज़र साइड वाली ऐप है इसे क्लोज़ कर लेते हैं, और
इसको हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे इसकी थोड़ी बहुत। इसे रन कर लेते हैं। तो हमारी एडमिन एप्लीकेशन रन हो चुकी है। इसमें लॉगिन की बजाय ऊपर लिखते हैं एडमिन लॉगिन और इसमें सेंटर टाइटल ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोड जो है वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यूज़र साइड ऐप वाला। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर स्क्रीन्स में ऑथ लॉगिन स्क्रीन, तो ये सारा वही कोड जो हमने लिखा था इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन भी और डिज़ाइनिंग सब कुछ हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। इसमें फ़िलहाल फायरबेस ऑथ वगैरह नहीं है तो इसको कमेंट कर दें, क्योंकि हमने पैकेजेस ऐड नहीं किए, कनेक्शन वगैरह नहीं करवाया। तो फ़िलहाल इन चीज़ों को कमेंट कर दें जहाँ जहाँ एरर है। और एंड के ऊपर ये इजाफी बटन भी हमें नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं। तो कोड हमारा सही है। ऊपर टाइटल को फिर चेंज करते हैं, एडमिन लॉगिन है और यहाँ पर सेंटर टाइटल ट्रू कर लेते हैं। तो अब ठीक है। तो इसमें जस्ट लॉगिन होता है, रजिस्ट्रेशन हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस तरह कोई भी आकर रजिस्ट्रेशन करके न्यू एडमिन बना के इसको यूज़ कर सकेगा। तो जो एडमिन साइड है उसे सिक्योर रखने के लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन का बटन वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि किसी के हाथ लग भी जाए एडमिन साइड तो वो नया यूज़र रजिस्टर ना कर पाए। लॉगिन उसके पास अगर क्रेडेंशियल्स होंगे तो वो यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज़ वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये है एडमिन। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन एक क्रिएट करते हैं होम स्क्रीन, इसको नाम देते हैं इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट होम स्क्रीन, और यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं स्कैफोल्ड ऐप बार टाइटल, इसको नाम देते हैं होम का। ठीक है, और आते हैं लॉगिन में। ये जो लॉगिन फ़िलहाल हम यहाँ से नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अनटिल करके हम जाना चाहते हैं मटेरियल पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट होम स्क्रीन, और यहाँ थर्ड पैरामीटर में हम डालेंगे वैल्यू फॉल्स। ठीक है, हम जस्ट टेस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ कुछ टाइप करें और लॉगिन पे क्लिक करें तो होम पर हम आ चुके हैं। तो होम में हम इसको कर लेते हैं सेंटर ट्रू, इसको नाम देते हैं एडमिन, ऊपर एडमिन टाइटल इसका रखते हैं तो ये अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर बॉडी में लिस्ट व्यू, और यहाँ पर हम ब्लॉग्स शो करवाएंगे, यानी कि जो भी यूज़र वहाँ से ब्लॉग ऐड करेगा वो यहाँ शो होगा, और फिर एडमिन के पास बटन होंगे, वो अप्रूव करे, रिजेक्ट करे, कुछ भी करे। तो हम यहाँ पर करते हैं विजेट्स, इसमें रखते हैं आइटम ब्लॉग जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट आइटम ब्लॉग, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे ब्लॉग, इसमें कॉलम, और इसको यहाँ रखेंगे आइटम ब्लॉग। ठीक है, तो अब इसकी डिज़ाइनिंग ज़रा कर लेंगे। इसमें सबसे पहले टाइटल ले लेते हैं, ब्लॉग टाइटल स्टाइल थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल मीडियम, और इसके बाद रखते हैं ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं तो ये थोड़ी बड़ी नज़र आएगी। अब ये जो कॉलम है इसमें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, और पैडिंग ले लेते हैं सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 15 और वर्टिकल 10। ठीक हो गया। और इसमें एक और काम करते हैं, डेकोरेशन कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर 10, और इसमें कलर हम कर लेंगे ग्रे डॉट शेड 300। उसी तरह हम बनाना चाहते हैं जैसे हमने पहले बनाया। तो मार्जिन इसमें भी सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 15 वर्टिकल 10। तो अब ठीक लग रहा है। इसमें जो टाइटल है ना, इसके साथ हम बटन्स लगाते हैं, इसको करते हैं रैप विद रो, और यहाँ पर
एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और जहाँ पर रखते हैं इसको नाम देते हैं अप्रूव। ठीक है, अप्रूव करने के लिए ये बटन थोड़ा अजीब लग रहा है, हम ऐसे करते हैं अपनी मर्ज़ी का बटन बनाते हैं कंटेनर से। और डेकोरेशन इसको देते हैं बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर 5, और इसमें कलर हम करेंगे ग्रीन क्योंकि अप्रूव के लिए है। और एक और काम क्या करेंगे, टेक्स्ट अप्रूव, और इसका कलर जो है वाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ अच्छा लग रहा है, और इसमें पैडिंग सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल 2। अब ये बटन कुछ अच्छा लग रहा है, अप्रूव का बटन, और ये एक बटन है। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर बटन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस बटन, इस बटन को हम यहाँ पर ले लेंगे, स्टेटस विजेट स्टेटस बटन, और इसको यहाँ रख लेंगे। ये है बटन, इसको कट करके यहाँ रख लें। ठीक है, अप्रूव बटन। ठीक है, ये है स्टेटस बटन। इसी तरह हमें 2 बटन चाहिए, एक बटन होगा अप्रूव के लिए और दूसरा रिजेक्ट के लिए। तो इनमें थोड़ी बहुत टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट, यानी बटन का टेक्स्ट, और उसके बाद जो है इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो क्या हो, उसके लिए फंक्शन लेंगे और एक कलर भी लेंगे। ठीक है, और फंक्शन ऑन टैप करेंगे, यानी इस बटन के ऊपर क्लिक हो। तो यहाँ पैरामीटर ऐड करने के लिए इसके ऊपर होवर करें, ऐड करेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है इसको हम लेंगे, टेक्स्ट जो ऊपर हमने पास किया है ये वाला, और कलर यहाँ पर लेंगे। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, ऑन टैप, वो यहाँ पर ले लेंगे गेस्चर डिटेक्टर की मदद से, गेस्चर डिटेक्टर और ऑन टैप, और ऑन टैप के अंदर यहाँ पर हम ले लेंगे ऑन टैप, इस तरह। ठीक हो गया। तो अब आते हैं आइटम ब्लॉग में, यहाँ पर टेक्स्ट अप्रूव, और कलर हम क्या लेंगे, ग्रीन, और तीसरा है ऑन टैप, वो यहाँ पर बाद में लेंगे। ठीक हो गया। अब इसी बटन को डुप्लिकेट कर लेंगे कुछ इस तरह करके, रिजेक्ट, और इसका कलर रेड करते हैं। तो अब ठीक है। तो इस रो में हम कर लेते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट, स्पेस बिटवीन कर लेते हैं, स्पेस बिटवीन। तो अब ठीक है। एक मिनट, इसको इस तरह कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे करते हैं, इन दो के दरमियान लगा लेते हैं स्पेसर। ठीक है, और ये जो बटन्स हैं इनके दरमियान साइज बॉक्स से विड्थ 10 करके इनके दरमियान स्पेस ले लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। तो इसी तरह हमारे सामने जो भी ब्लॉग शो होगा उसे जो है हम अप्रूव या रिजेक्ट कर सकेंगे। तो इस तरह सही रहेगा। तो एडमिन साइड फ़िलहाल हम जस्ट इतनी ही रखते हैं, जस्ट सिंपल हमने रखा है इस वजह से, ताकि हम इसको समझ सकें, इसकी वर्किंग को समझ सकें। अच्छा, अब एडमिन चूँकि हमने इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं रखा, तो इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? तो उसकी रजिस्ट्रेशन हम कुछ यूँ करवाएंगे, ऑथेंटिकेशन में आएँ और यहाँ पर हम एक यूज़र ऐड कर लेंगे। तो ऐड यूज़र, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा admin @gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड उसका मैं रख लूँगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमने एडमिन यूज़र को ऐड कर लिया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने एप्लीकेशन के अंदर से ये वाला यूज़र क्रिएट किया था, ये हमने मैनुअली कर लिया है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के अंदर से। अब हम इसको डेटाबेस में भी इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इसका ये जो आईडी है ना, यूज़र आईडी, इसको कॉपी करें और आते हैं फायरस्टोर डेटाबेस में। तो यहाँ पर यूज़र्स वाली कलेक्शन जो है इसके अंदर आएँ और ऐड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर वो आईडी पेस्ट कर देनी है जो अभी हमने कॉपी की थी।
तो इस फील्ड में सबसे पहले आईडी, तो आईडी वही पेस्ट करें जो ऊपर अभी हमने किया है। दूसरी फील्ड है इसमें नेम, तो इसका नेम हम रखेंगे एडमिन ही रख लेते हैं चलें। और उसके बाद ईमेल, तो ईमेल हम क्या रखेंगे, admin@gmail.com जो अभी हमने क्रिएट किया है। और उसके बाद तीसरी चीज़ थी रोल, तो रोल में मैंने आपको बताया था एडमिन के केस में एडमिन हम रखेंगे। तो इसको सेव करें, तो देखें न्यू एंट्री हमारी हो चुकी है। यहाँ पर देखें इसका ईमेल, आईडी, नेम और रोल एडमिन। अब हम इसको एडमिन साइट के ऊपर लॉगिन करवाएंगे। तो अब आते हैं, इन तमाम स्क्रीन को क्लोज़ करते हैं लॉगिन के अंदर, और यहाँ पर बल्कि हमें सबसे पहले फायरबेस के साथ इसका कनेक्शन भी करवाना है एडमिन का। फ्लटरफायर कॉन्फ़िगर, तो तमाम प्रोजेक्ट सामने आ जाएंगे। तो इसको उसी सेम प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करवाना है जिसके साथ यूज़र को करवाया था। तो इस एडमिन को भी उसी सेम ब्लॉग ऐप से कनेक्ट करवाना है जिससे यूज़र साइट को कनेक्ट करवाया था। इसी तरह एंड्रॉयड iOS दोनों को रहने दें और कनेक्ट करवाएं। तो हमारा एडमिन भी कनेक्ट हो चुका है। अब ज़रा पैकेजेस कुछ ऐड कर लेते हैं। फ्लटर पब ऐड, सबसे पहले फायरबेस कोर कनेक्शन करवाने के लिए, उसके बाद फायरबेस ऑथ, उसके बाद क्लाउड फायर स्टोर। तो हमारे पैकेजेस भी ऐड हो चुके हैं। और अब जाते हैं मेन के अंदर और कनेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले विजेट फ्लटर बाइंडिंग, ये तो मस्ट है। उसके बाद फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, उसके बाद इसमें ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस डॉट करंट प्लेटफॉर्म, ऐसा करना है और यहाँ पर अवेट लगाना है। और चूंकि ये अवेट है तो मेन फंक्शन को एसिंक बनाना होगा, एसिंक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं लॉगिन स्क्रीन में, और यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने कमेंट की थी उन्हें अनकमेंट कर दें, ठीक है। और इनके ऊपर होवर करके पैकेज इंपोर्ट कर दें। तो एडमिन साइट का जो कोड है यहाँ तक जो है पहली लाइन तो ऐसे ही होगी, यानी कि यूज़र को हम ईमेल और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करवाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या करना है, अगर लॉगिन हो जाता है यूज़र सक्सेसफुली, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये यूज़र एडमिन है या सिंपल यूज़र है। तो उसके लिए यहाँ पर हम फायरबेस फायरस्टोर डॉट db फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस ये लेंगे। हम उस यूज़र का डेटा फैच करेंगे, कैसे, db डॉट कलेक्शन यूज़र्स डॉट डॉक, कौन सी डॉक, जो अभी हमें यहाँ रिज़ल्ट में मिलेगा, एक मिनट, फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट में हमें मिलेगा यूज़र क्रीडेंशियल्स, यहाँ हम लेंगे रिज़ल्ट डॉट यूज़र डॉट UID, ठीक है। जो भी लॉगिन यूज़र है, जो लॉगिन हुआ है, उसकी आईडी को हम चेक करेंगे, इसको हम फैच करेंगे फाइनल यूज़र अवेट। तो इसकी टाइप क्या है, तो एक मिनट, यहाँ गेट भी करना है इसको, डॉट गेट। तो इसकी टाइप क्या है, ये जो हमें डेटा मिला है ये है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनामिक, ठीक है। अब इसमें से हम चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र डॉट डेटा, ठीक है, क्या इसका जो रोल है अगर वो है एडमिन, ठीक है, अगर ये एडमिन है तो तब इसको आगे जाने देना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। और यहाँ एरर दे रहा है तो नल चेक लगा दें। अदरवाइज़ अगर ये रोल एडमिन नहीं है तो क्या करेंगे, auth डॉट साइन आउट करेंगे और अवेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवा दें या स्नैक बार शो करवाएं या डायलॉग शो करवाएं। तो यहाँ पर मैसेज शो कर दें यू कैन नॉट लॉग इन एज एडमिन, ठीक हो गया, सिंपल है। तो अब एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ करें क्योंकि हमने फायरबेस को ऐड किया है, और दोबारा से इसको हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नॉर्मल यूज़र है उसका क्रीडेंशियल्स डालकर देखता हूँ, जो हमने पहले जिसको रजिस्टर किया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ, ओह सॉरी,
एक मिनट, हमने यहाँ पर ये जो लॉगिन बटन है इसके क्लिक के ऊपर हमने ये लगाया हुआ है, तो हमने लॉगिन फंक्शन को कॉल ही नहीं करवाई। ठीक है, एक और चीज़ भी मिस है जो कि है लोडिंग। यहाँ पर तो लोडिंग लगी हुई है और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी लगी हुई है, ओके है सब। तो अब ज़रा यहाँ पर यूज़र का डालते हैं 1 2 3 4 5 6, लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें मैसेज आ चुका है इस जगह, यू कैन नॉट लॉग इन एज एडमिन। हमने जहाँ पर सिंपल यूज़र का क्रीडेंशियल्स डाले तो ये मैसेज हमें मिला। ठीक है, अब एक्चुअल एडमिन के डालते हैं एडमिन, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें हम होम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। चूँकि ये एडमिन था इसलिए इसने अगली स्क्रीन पर भेज दिया है। तो लॉगिन हमारा हो चुका। अब आते हैं होम के ऊपर और एक्चुअल यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले फायरबेस फायरस्टोर db फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, इसको लेते हैं और ये जो लिस्ट व्यू है यहाँ पर हम लगाएंगे रैप विद बिल्डर स्ट्रीम बिल्डर, और इसमें स्ट्रीम की जगह db डॉट कलेक्शन और यहाँ पर ब्लॉग्स लेंगे डॉट स्नैपशॉट, तमाम ब्लॉग्स को हम लेंगे यहाँ पर, और बिल्डर में स्नैपशॉट है दूसरा पैरामीटर, और यहाँ पर इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज़ इक्वल टू वेटिंग कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। तो तब क्या करें, तब हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और दूसरा अगर स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा इसको नॉट करेंगे अगर डेटा नहीं है। ठीक है, या फिर स्नैपशॉट डॉट डेटा इज़ इक्वल टू नल। ठीक है, या फिर स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉग्स इज़ एम्प्टी। इन तीनों सूरतों में यहाँ मैसेज हम शो करवाएंगे सेंटर में ब्लॉग्स नॉट फाउंड, या इसी तरह कुछ भी शो कर दें। और यहाँ पर इसके बाद हम स्नैपशॉट डॉट डेटा लेंगे और डॉट डॉक्स। ठीक है, तो ये करने से पहले यहाँ मॉडल भी बना लेते हैं ब्लॉग का, जैसे यूज़र साइड पे हमने बनाया था उसी तरह का हम बना लेते हैं ब्लॉग मॉडल। तो ऐसे करते हैं, वहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यूज़र साइड से ब्लॉग मॉडल, सेम इसी तरह कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम बच गया। तो इसको यहाँ लगाने के लिए भी कोड जो था वही यूज़र साइड वाला ले लेते हैं, ये वाला कोड। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह करके ठीक हो गया। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और बाकी इसमें हमने आइटम ब्लॉग क्रिएट किया है, हाँ बिल्कुल किया है, लेकिन इसमें पास नहीं किया हमने ब्लॉग मॉडल। ठीक हो गया, दिस डॉट ब्लॉग सॉरी रिक्वायर्ड यहाँ लगाना है, और यहाँ अब एरर चला गया, लेकिन यहाँ पर इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो 3 हमें शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल डेटा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लॉग डॉट टाइटल और ब्लॉग डॉट डिस्क्रिप्शन, और इसको ख़त्म करते हैं। तो अब देखें, अब ठीक से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब हमारे पास तीनों ब्लॉग आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन ये लगानी है, अगर ब्लॉग ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो अप्रूव का बटन यहाँ शो ना हो। तो इसको रैप विद करते हैं विजिबिलिटी, और इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, और इसकी विजिबिलिटी, और यहाँ पर डालते हैं कि अगर ब्लॉग डॉट स्टेटस नॉट इज़ इक्वल टू अप्रूव्ड। ठीक है, अब देखें इसी तरह रिजेक्ट की विजिबिलिटी को भी कंट्रोल करते हैं, रैप विद विजिबिलिटी, और इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर कुछ खोल के इस तरह लिखते हैं
और यहाँ पर भी विजिबल में लेते हैं ब्लॉग डॉट स्टेटस नॉट इज़ इक्वल टू रिजेक्टेड। ठीक है, तो आप देखें, तो ये एक है जिसको अप्रूव करने की ज़रूरत है, बाकी अप्रूव्ड हैं, उन्हें हम रिजेक्ट भी करें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको फंक्शनल बनाना है, यानी कि इसके जो ऑन क्लिक है इसको हमने यहाँ फंक्शनल बनाना है। तो अप्रूव, जब किसी को अप्रूव करना है तो उसके लिए क्या करें, तो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन कौन सी है, ब्लॉग्स, उसमें जाकर कौन सा ढूंढना है, डॉग ब्लॉग डॉट ID, ठीक है, और डॉट अपडेट, इसे अपडेट करना है। तो अब इसमें कौन सी चीज़ अपडेट करनी है, हमने इसमें करना है स्टेटस को अपडेट। तो अप्रूव करना है अगर, तो अप्रूव्ड कर देंगे उसका स्टेटस। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं रिजेक्ट वाले में, तो उसमें क्या करना है, रिजेक्टेड करना है, सिंपल है। अब इसको मैं करता हूँ अप्रूव, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अप्रूव, देखें अप्रूव हो गया। अब अगर मैं इसे रिजेक्ट करूँ तो देखें फिर अप्रूव का बटन ऑन हो गया है, अप्रूव रिजेक्ट, इन तमाम को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, अप्रूव रिजेक्ट जो भी करना चाहूँ, क्योंकि ये एडमिन है। तो अब ज़रा मैं दूसरी एप्लीकेशन भी ओपन करता हूँ अपने फ़िज़िकल डिवाइस पर। तो मैं जाता हूँ ज़रा दूसरे प्रोजेक्ट में, यूज़र साइड वाले प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं अपना फ़िज़िकल डिवाइस को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर रन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं शो भी करवा देता हूँ डिवाइस, इसको मैं करता हूँ प्लॉट, थोड़ा बड़ा करके शो करते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 ब्लॉग आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही अप्रूव किए गए हैं इसलिए 2 आ रहे हैं। तो मैं तीसरे को अगर अप्रूव करूँ तो तीसरा भी फ़ौरन यहाँ पर आ जाएगा अभी। तो देखें मैंने जो ही अप्रूव किया है यहाँ पर आ चुका है। तो मैं अगर किसी को रिजेक्ट करूँ तो देखें वो गायब हो जाता है, ठीक है, इनमें से किसी को भी मैं रिजेक्ट करूँ वो गायब हो जाते हैं। देखें तीनों को मैंने रिजेक्ट कर दिया तो तीनों यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। अब अगर मैं किसी को भी अप्रूव करता हूँ देखें वो यहाँ पर शो होने लग जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जाऊँ माई ब्लॉग के अंदर, ठीक है, तो तीनों का स्टेटस अप्रूव है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ तो देखें रिजेक्ट हो गया है वहाँ पर, और इसका स्टेटस देखें रिजेक्ट, इसी तरह। तो देखें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम एडमिन साइड से क्या कुछ कर सकते हैं। इसी तरह आप जितने भी फीचर रखें उन्हें इसी तरह एडमिन साइड से जैसे ही आप कुछ करेंगे फ़ौरन एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का प्रोजेक्ट। तो इसमें एक और चीज़ है जो रिमेनिंग है जिसको मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ, वो है फायरबेस रूल्स। तो उसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आएँ, डेटाबेस है इसमें रूल्स, इसके अंदर आएँ। तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखें कंडीशन लगी हुई है, अलाउ रीड राइट इफ़ रिक्वेस्ट डॉट टाइम। तो अगर टाइम और डेट ये है, ठीक है, इससे पहले है, ठीक है, तब आप इसको रीड राइट कर सकते हैं। जब टाइम इससे आगे चला जाएगा यानी डेट यहाँ से आगे चली जाएगी तो उस वक्त आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने यहाँ पर रूल ऐड किया हुआ है जिसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, टेस्ट मोड में इसको यूज़ करते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर ले सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ब्लॉग्स हैं उन्हें जस्ट लॉग्ड इन यूज़र ही एक्सेस कर सके, कोई और एक्सेस ना कर सके। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैच, और यहाँ पर कलेक्शन का नाम मैं लिखूँगा, कलेक्शन का नाम क्या है, ब्लॉग्स, और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लूँगा ब्लॉग, ठीक है, और यहाँ पर अब मैं लूँगा अलाउ रीड राइट, ठीक है, अपडेट डिलीट, जो भी आप ऑपरेशन यहाँ रखना चाहें, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ नॉट इज़ इक्वल टू नल, जस्ट इतना करना है आपने। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉग्स है इनको एक्सेस करने के लिए यूज़र को लॉगिन होना ज़रूरी है, तो बग़ैर लॉगिन के आप इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब बेशक इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है, मैंने रूल्स को अपडेट कर दिया, इसको आप पब्लिश कर दें बेशक। तो ये पब्लिश हो गया है।
अब ये एप्लीकेशन के अंदर हर जगह पर यही रूल चलेगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास स्टिल सब कुछ वर्किंग में है। तो मैं यहाँ से रिजेक्ट करूँ, अप्रूव करूँ, सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा रूल सेट करता हूँ, मसलन मैं करता हूँ रीड राइट, इन सारी चीज़ों को मैं करता हूँ बंद, इफ़ फॉल्स कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पर अगर आऊँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, देखें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ कंसोल को ओपन करूँ तो यहाँ आपको एरर मिलेगा। तो अभी एरर शो भी हो रहा होगा आप लोगों को यहाँ नीचे। देखें ये जो लिसन हमने किया है, अप्रूव, ऑर्डर बाई वगैरह वगैरह, फेल्ड, स्टेटस फेल्ड है, मिसिंग और इनसफिशेंट परमिशन, यानी कि परमिशन नहीं है हमें इस चीज़ का, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल सेट कर दिया। तो ये है रूल की अहमियत। तो यहाँ इसे दोबारा मैं सेट करता हूँ। तो अब ये मसला नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी। तो अब देखें अपडेट पॉइंट आइकन, अब कोई एरर नहीं आएगा। मैं इसे दोबारा रिस्टार्ट भी कर लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो मैं इसे अप्रूव करूँ, ये आ जाएगा, इसे अप्रूव करूँ, ये भी आ जाएगा। तो इसी तरह फायरबेस रूल्स में आप कोई भी रूल सेट कर सकते हैं। मसलन चलें रीड के लिए तो यही रख लेते हैं, ठीक है, रीड के लिए यही रूल ठीक है। लेकिन अपडेट डिलीट वगैरह के लिए रूल को चेंज करते हैं। मैच ब्लॉग्स, ब्लॉग, और यहाँ पर हम लेते हैं आईडी, ब्लॉग की आईडी लेते हैं और इसको हम अलाउ करेंगे। अब हम चाहते हैं अपडेट डिलीट। ये काम करने के लिए क्या हो, एक तो हो रिक्वेस्ट डॉट ऑथ नॉट इज इक्वल टू नल, यूज़र का लॉग्ड इन होना ज़रूरी है। एंड ये जो रिक्वेस्ट यूज़र है, रिक्वेस्ट यूज़र डॉट ऑथ डॉट यू आई डी, ये मैच करनी चाहिए किसके साथ, रिसोर्स डॉट डेटा डॉट यूज़र आई डी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने देखा, सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं ब्लॉग, हमने आईडी लिख दिया था। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि हर यूज़र जस्ट अपने ही ब्लॉग को अपडेट या डिलीट कर पाएगा, दूसरे के ब्लॉग को नहीं छेड़ सकेगा। तो इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब है कि यूज़र लॉगिन होना ज़रूरी है। यहाँ से वो आईडी मैच करवा रहा है, ये जो यू आईडी है, यूज़र की आईडी, उसको मैच करवा रहा है रिसोर्स। अब यहाँ रिसोर्स का मतलब ये है कि ब्लॉग, उसके अंदर डेटा और उसके अंदर यू आईडी, यूज़र आईडी जो हमने क्रिएट की थी। यहाँ मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ये वाली, ये यूज़र आईडी, इस तरह इसको हम मैच करवा रहे हैं कि अगर ये आईडी लॉग्ड इन यूज़र आईडी के साथ मैच करती है तब भी यूज़र इसको अपडेट डिलीट वगैरह कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं सारा कुछ। तो इसी तरह फायरबेस रूल्स आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। तो यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं फायरस्टोन रूल्स, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इनके ऊपर रूल्स वगैरह सारे कुछ बताया गया है, ठीक है, कैसे आपने सेट करने हैं, सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। ये गेट स्टार्टेड है, दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर सिक्योरिटी रूल्स, तो इसमें सारे के सारे रूल्स इन्होंने तफसील के साथ समझाए हुए हैं। तो आप लोग इसको भी ज़रा विज़िट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक ब्लॉग ऐप क्रिएट करनी है, उसमें यूज़र साइट और एडमिन साइट कैसे क्रिएट करते हैं और एडमिन को किस तरह से एक्सेस देते हैं और किस तरह एडमिन जो है एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।